मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर क्रैक डाउन जो है अब शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस हुकाम के मुताबिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक मुल्तान ज़िला में 85 अफराद को हिरासत में लिया गया है और इन 85 अफराद को जो मुल्तान का जो होल्डिंग कैंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया वहाँ पर मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो उनके पास जो कागजात थे उनकी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की गई है और उनके पास रेजिडेंस का प्रूफ होने के बाद 85 में से 84 अफराद को उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक सिकंदर नामी शख्स था, गैर मुल्की शख्स जो अपनी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर करने में नाकाम रहा है। 24 साल सिकंदर को रात गए मुल्तान के होल्डिंग कैंप में मुंतकिल किया गया है और उसने रात यहीं पर गुजारी है और इस वक्त मुल्तान के होल्डिंग कैंप में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुल्तान के तमाम जो थाने हैं वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे FIA के हुकाम, इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया डिवीज़नल इंतज़ामिया की जानिब से भी खसूसी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं और मुल्तान के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी खसूसी तौर पर जो तमाम अफराद हैं उनकी शनाख्त परेड के शनाख्त की चेकिंग के हवाले से इंस्पेक्शन भी की जा रही है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो थाना कुतापुर और थाना BZU की हदूद में 23 के करीब जो अफराद हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर चेक किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनकी भी शनाख्त की मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन की गई है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो ज़िला मुल्तान में 300 तकरीबन 15 के करीब जो गैर मुल्की हैं उनका डाटा तैयार किया गया था और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तमाम लोग उन लोगों की तलाश में भी हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये देखने में भी आई है कि जितने भी लोगों का डाटा तैयार किया गया था वो तमाम लोग जो उनके मुस्तकिल पते थे उन तमाम पतों से डिस्पर्स हो चुके हैं, मुख्तलिफ मकामात पर चले गए, मुख्तलिफ शहरों में चले गए हैं। इस हवाले से जो शहर है, शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी तमाम अजला में जुनूब पंजाब में वहाँ पर भी नाकाबंदी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और अब जितने भी अफराद जो हैं आज दूसरे रोज़ जिन्हें हिरासत में लिया जाएगा, जो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे गैर मुल्की, उन्हें मुल्तान के स्पोर्ट्स हॉस्टल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के होल्डिंग सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर तमाम किस्म की क़याम व ताम की सहूलतें भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें भी मौजूद हैं और नादरा की खसूसी तौर पर जो मोबाइल वैन है वो भी यहाँ पर लाई गई है, जिसके ज़रिए उन तमाम अफराद की वेरिफिकेशन की जा रही है, रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ताकि उन्हें जो उनके जो आबाई मुल्क भेजने के हवाले से, उनके अपने मुल्क में भेजने के हवाले से जो इमिग्रेशन का अमल है वो यहीं से ही मुकम्मल कर लिया जाए, तमाम दस्तावेज़ात तैयार कर ली जाए ताकि उनको जो बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान जो है किसी किस्म की मुश्किल ना आए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुल्तान का जो होल्डिंग कैंप है इसे मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ पर फराम की गई है, किसी भी शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की टीमें भी मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं और आज जो ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़, इसमें मज़ीद जो है शिद्दत आ सकती है और इस वाले से प्लान किया जा रहा है कि जो भी टारगेटेड स्पॉट हैं, जो लिस्टें तैयार की गई थी उनके ऊपर जो है अमल दरामद करते हुए तमाम जो गैर मुल्की अफराद को जो है तलाश है उसके अमल को तेज़ किया जाए और तमाम अफराद को, गैर मुल्कियों को जो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जनूबी पंजाब में मौजूद है, उनको उनके आबाई मुल्क रवाना किया जा सके।